एक शोर मचने वाला है, एक हंगामा होगा, किसी का सच सामने आएगा। हाँ, हो सकता है वो आपका पड़ोसी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, एक फूल और जुड़ता है इस बगीचे से। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और मेरा, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है। हम सब भाई बहन हैं, इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर एक समय इस संदेश के माध्यम से हम सबकी एनर्जी एक जगह पे खो रही है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक लेकर आई हूँ चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। आज कौन सा सच आने वाला है आपकी आंखों के सामने, क्या संकेत मिलने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। नीले रंग की एनर्जी आ रही है। ओके, आज नीले रंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्स भरी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये धन से संबंधित, यानी पैसों का फ्लो बढ़ेगा आपको। देखो, वैसे नीला रंग शांति का होता है, मैं आपको बता दूं। मन शांत जब होता है ना, तब जनरली नीले रंग की एनर्जी कनेक्ट होती है। लेकिन आज नीले रंग की एनर्जी, कौन सा नीला है बोलो? समुद्र वाला नीला। आपके आंखों के सामने नीले रंग का क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि है ज़रूर, बिल्कुल है। या तो आपने नीले कपड़े पहन रखे हैं, नीले पर्दे हो सकते हैं आपके सामने, आपके सोफा का कवर हो सकता है नीला, आपकी बेडशीट हो सकती है नीली। क्या है आपकी आंखों के सामने? नीला। क्योंकि इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं धन को। धन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। बहुत सारा फ्लो कैश का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका शॉप है, आपकी शॉप है, नहीं चल रही है आपकी, यहाँ से स्टार्ट होती है एक नई एनर्जी, नई जर्नी। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा धन मैं देख रही हूँ आकर्षित कर पा रहे हैं आप इस वक्त पैसे को मैनिफेस्ट कीजिए। खूब सारा पैसा, खूब सारा अबंडेंस आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। कहीं किसी को आपने पैसे दे रखे हैं और वो नहीं लौट आ रहा है, मन में परेशानी, दुविधा चल रही है, हमारा दिया पैसा लौटा क्यों नहीं रहा, तो यहाँ आपको आपके पैसे लौटाया जा सकता है। वो वापस उसके मन में ये बात आएगी कि चलो इसके पैसे इसको दे देते हैं। कहीं अटक गई है आपके पैसे, कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, तो यहाँ पर पैसे का फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। खूब सारा पैसा आपको मिल सकता है। नीले रंग की शुभ ऊर्जा को इस वक्त आप रिसीव कीजिए। परमात्मा की बहुत कृपा बरस रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, भगवान शिव की एनर्जी भी, भोलेनाथ की भी एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। और शायद इसलिए भी नीला रंग दिख रहा है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। नीलकंठधारी है ना वो भगवान भोलेनाथ, कितने भोले हैं। नीलकंठधारी है ना, उनका नाम लेने से जिंदगी पूर्ण हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि छोड़ो संसार का मोह, कुछ नहीं है सत्य। ये जो कागज के नोट पड़े हुए हैं, जिसके लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ये जो सोने के आभूषण है जिसके लिए लोग चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप को पहचान नहीं रहे हैं, जन्म का रिश्ता खत्म कर रहे हैं थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़े से कागज के नोट के लिए। सच जान लो, भगवान शिव के अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये एक नाम भगवान भोलेनाथ, कुछ नहीं है उनके पास। कहते हैं बिल्कुल खाली हाथ है, कुछ नहीं है। दुनिया के दाता जो संसार को अमीर बना रहे हैं, खुद कुछ नहीं है, ना कभी मुकुट पहना उन्होंने, ना कुछ भी। सिर्फ सत्य है, एक नाम है। भगवान शिव का नाम लेने से ही समझ में आता है कि सारे छल के रिश्ते, सारे मोह के रिश्ते, सबके साथ लालच का संबंध, अगर आपसे काम नहीं बन रहे हैं ना किसी के, तो वो एक समय के बाद आपको नहीं पहचानेगा। यही सत्य है। आप जब तक काम आ रहे हो किसी के, तब तक आप उसके प्यारे हो। जब आप कोई काम के नहीं रह जाओगे उसके लिए, तो सिर्फ हमारा कोई अपना होगा, तो वो भगवान शिव ही होंगे। ये कागज के नोट और सोने के आभूषण सब धरे के धरे रह जाएंगे। ये जो जमीन का टुकड़ा है जिसके लिए लोग मर रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं, वो जमीन का टुकड़ा भी वहीं रह जाना है। सत्य जो हमारे साथ आया है और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं। आज भगवान शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कुछ अच्छा मांग लो, कुछ किसी का निर्माण मांग लो। किसी का घर नहीं है तो परमात्मा करे उसको एक घर जरूर हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको घर अवश्य मिले। किसी को संतान नहीं है, गोद सुनी है किसी बहन की, तो परमात्मा करे उसको उसकी गोद भर जाए, पुत्र हो या पुत्री हो, वो माँ बन जाए।
किसी की जोड़ी नहीं लगी है, किसी का विवाह नहीं हुआ है, चाहे कन्या हो चाहे कोई लड़का हो, विवाह की उम्र हो गई है तो परमात्मा करे उसकी जोड़ी लग जाए। इस वक्त भगवान शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ इस मैसेज को पढ़ते वक्त। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं अपने लिए नहीं, अगर आपका जीवन पूर्ण है, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप उसके लिए मांगिए जो जिसका नाम आप जानते हैं, जिसका जीवन आप देख रखे हैं कमियां हैं, तो आप उसके लिए घर, आप उसके लिए संतान, आप उसके लिए जीवन साथी मांग सकते हैं। परमात्मा करे कि संसार भर को खुशियां मिले, सभी सुखी रहे, हमारे आलोचक, हमारे शत्रु भी प्रसन्न रहे, गदगद रहे, हमारे मित्र भी प्रसन्न रहे, हमारा परिवार भी सुखी रहे, तो हम वैसे भी सुखी रहेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसका झूठ का पिटारा खुलने वाला है। एक व्यक्ति, ये आपका पड़ोसी हो सकता है, ज्यादा करके यहाँ पे चांसेस पड़ोसी का नजर आ रहे हैं, और ना हुआ पड़ोसी तभी आपके परिवार का सदस्य निकलेगा। ये आपके परिवार का सदस्य निकलेगा कि इसने बहुत झूठ फैलाया है आपके लिए, इसने इतना झूठ फैलाया है और इसको मिला कुछ नहीं, इसको मिला कुछ नहीं। इसने अपने जीवन में केवल गलत काम किए, केवल बुरे काम किए, और आपके साथ पता नहीं इसकी क्या रंजिश है। ज़्यादा करके चांसेस 90% यहाँ पड़ोसी का दिख रहा है मुझको। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर जिनसे भी, जो भी भाई बहन से ये रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसने अपने जीवन में केवल गलत बातें फैलाई, केवल झूठ बातें फैलाई, केवल बुरा ही किया लोगों का। और आपके बारे में पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है, क्या खुन्नस है आपसे, कि आपके बारे में केवल व्यूमर्स ही फैलाते रह गए। ये केवल गलत बातें ही फैलाया है इसने इतना झूठ मचाया है अपने जीवन में, आपके लिए इतनी झूठी बातें बोली है कि इसने आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया, इसने आपकी आभा को खराब करने का प्रयास किया, और कई जगह इसकी चाल चली भी है। कई बार इसने ऐसा प्रयास किया है कि आपके काम ना बने, कई बार इसने ऐसा प्रयास किया है कि आपकी छवि खराब हो जाए, आपकी आभा खराब हो जाए, आपके काम ना बने, आपका नाम खराब हो जाए। बहुत बार देखो, ये एक पूरा परिवार है, मेल है, जो जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो मेल पर्सन है, वो पुरुष है, लेकिन एक ये पूरा परिवार है, एक पूरा समूह है, और 90% चांसेस है कि ये पड़ोसी है, 10% ये आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, क्योंकि करीबी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, करीबी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये नाम को खराब करता है आपके, ये जहाँ जाता है आपके बारे में कुछ ना कुछ खूब चर्चाएं कर रहा है, खूब बातें कर रहा है। इसका परिवार भी इससे मिला हुआ है, इसका परिवार भी जहाँ पर जाता है वो आपके या आपके परिवार के बारे में बोलता रहता है। इन लोगों के मुंह पर, मतलब इन लोगों के जुबान पे, दिमाग पे आप लोगों का नाम इस कदर बैठा हुआ है कि ये लोग अपने बारे में कम चर्चा करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो झूठ का पिटारा होता है ना, वो एक दिन खुलता जरूर है। ये क्या कर रहे हैं ना, ये कमाई कर रहे हैं पाप की। ये जो व्यक्ति है ना, ये पाप की कमाई कर रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि इनके साथ अच्छा हो, और आए दिन इनके और इनके परिवार के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। और ये परमात्मा से खूब अच्छे शब्दों में कहते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। सोच लो, आप दिन रात दूसरों के लिए नकारात्मक बातें कर रहे हो, दिन रात गलत बातें बोल रहे हो, और आप खुद ही कह रहे हो कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आप दिन रात दूसरों का बिगाड़ रहे हो, दिन रात आप दूसरों का बिगाड़ रहे हो। एक बात बोल रही हूँ मैं, झूठ का पिटारा ज्यादा दिन तक नहीं बंद रहता है, वो खुलता ही है। यहाँ शर्म से झुकेगी इनकी आंखें, क्योंकि कई जगह इनका भांडाफोड़ हुआ है, कई जगह इनका भांडाफोड़ हुआ है। मतलब ये जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ यहाँ पर, पता नहीं ये सब बातें आगे दिन जब खुलेगी, आगे जब ये बातें दूसरों को पता चलेगी कि मैंने कुछ कहा था, तो कितनी शर्म आएगी मुझे। ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं, और इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये नहीं सोचते, इनको सोचना चाहिए, और नहीं सोचने के कारण ये हो रहा है इनके साथ कि ये जहाँ पर भी जा रहे हैं ना, ये दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे हैं, दूसरों की चर्चा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ, इनके बच्चों के साथ भी बुरा हो रहा है, लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। अब जीत का परचम लहराएगा, एक शोर मचेगा सत्य का। देखो, सत्य की जब गूंज होने लगती है ना, तो सारे भेद एक एक करके खुल जाएंगे। यहाँ पर ये जो परिवार है, इनका भी पिटारा खुलने वाला है, इनका भी पिटारा खुलने वाला है। ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बिल्कुल पता चलेगा, सबको पता चलेगा। और धीरे धीरे इनके परिवार का सच सबकी आंखों के सामने आ रहा है, और एक ऐसा समय आएगा जब शर्म से सर झुकेगा इनका,
शर्म से सर झुकेगा इनका। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी राज खुलने वाली है, जो आपके बारे में बहुत उल्टे पुल्टी बातें करते हैं, जो गलत बातें करते हैं, हेटर्स है, ये जेलसी फैला रहे हैं, और अब इनका घड़ा भर गया है। अब इनका घड़ा भर गया है। यहाँ पर देखो एक नंबर आ रहा है आंखों के सामने, वो भी येलो कलर का। हाँ जी हाँ, ओके, ये 5 नंबर है, पीले कलर का, येलो कलर की फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंक 5 का दिखना। 5 कौन है? 5 मिलांग के लोग जुड़े हैं क्या मुझसे? आपका जन्मदिन है 5 तारीख को, या आपकी शादी की सालगिरह है, आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है 5 तारीख को। 5 अंक से आपका क्या संबंध है मुझे ज़रूर बताना। कौन से भाई बहन इस वक्त 5 नंबर वाले मुझसे जुड़े हुए हैं? येलो कलर की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे। येलो कलर की ऊर्जा जब जुड़े तो समझो 5 अंक वाले कुछ आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिल सकता है, कुछ अनुभव मिल सकता है जीवन में, कुछ ऐसी कीमती चीज़ मिल सकती है आपको जो आपने कभी नहीं सोची थी, जिसको अच्छी कमाई कहते हैं ना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा सीखने को मिलता है कि हमारा भाग्य वहाँ से खुल जाता है। ये होती है गुरु की एनर्जी। यहाँ पर नंबर 5 वालों को गुरु की एनर्जी मिल रही है। पीले रंग का 5 का दिखना बहुत शुभ ऊर्जा है, बहुत आत्मज्ञान बढ़ने वाला है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बहुत आगे जाने वाले हैं, मन थोड़ा आध्यात्मिक होने वाला है, स्पिरिचुअल होने वाला है। आपका परमात्मा के साथ इस वक्त सीधा संबंध बनेगा, बहुत खुशी महसूस होगी, मन गदगद हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि संसार में मोह माया का त्याग करो, परमात्मा के नाम के अलावा कुछ और नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स आएगी आपके मन में। 5 तारीख वाले मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 5 से आपका क्या संबंध है। मेरा भी अनुभव बढ़ता है, चैनलिंग करते वक्त मेरे भी कई अनुभव बढ़ते हैं जब आपके कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ। इसीलिए हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। जवाब दे पाती हूँ, किसी का नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हर एक कमेंट को मैं पढ़ती हूँ। देखो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ ना, आप जिस किसी भी इंसान के जीवन में रहोगे ना, उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होने लगेंगी और बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगी। ये क्या है? ये है आपके कदम का शुभ होना, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। मतलब अगर आपका ऐसी बंद पड़ी दुकान है जहाँ कोई ग्राहक नहीं आता है, आपके मित्र है, तो आप नियमित एक समय पर ना आप उसकी दुकान पर जाना शुरू कर दो और थोड़ा सा समय बिताना शुरू कर दो। पॉजिटिविटी आज जो आपकी है ना, वो उस दुकान को लग जाएगी, वहाँ ग्राहक आने लगेंगे। आप खुद इस बात को नोटिस करेंगे कि आपका जाना आना जिस घर में है, उस घर में मांगलिक कार्यक्रम हो रहे हैं, उस घर में कुछ अच्छा हो रहा है, उस घर में किसी को संतान हो रही है, किसी को नौकरी हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है। मतलब आपका संबंध जिस किसी भी परिवार से रहेगा, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपका संबंध जिस किसी भी घर से रहेगा, जिस किसी भी घर से आप जुड़े हुए रहेंगे, जिस किसी दुकान से जुड़े रहेंगे, जिस किसी पर्सन से, जिस किसी व्यक्ति के जीवन से आप जुड़े रहेंगे, उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा, उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा, उनके काम बनने लगेंगे। मतलब आपका ऑरा इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि आपके संपर्क के कारण सामने वाले के काम बनने लगेंगे, आपके संपर्क के कारण सामने वाला ऊर्जावान हो जाएगा। बात समझ में आई? आपके कदम बहुत शुभ हो गए हैं इन दिनों। मतलब देखो इसमें तो साफ साफ दूसरे का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात ये भी तो सोचो कि अगर हमारे कारण, हमारे संपर्क के कारण किसी का जीवन में भला होने लगे, किसी का बेहतर होने लगे, तो ये तो परमात्मा की इच्छा है कि हमें चुना गया है, हमें माध्यम बनाया गया है, हमारे कर्म की कमाई बढ़ रही है। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ आपके कारण आपका भला हो ना हो, आपके कारण दूसरों का भला होता है। आप लकी हो, बहुत लोगों के लिए आप लकी हो। आपसे बात करने लगते हैं ना कुछ लोग, तो उनके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, और इस बात को सामने वाला समझता भी है। आपको बहुत लोगों ने बोला भी होगा कि यू आर वेरी लकी फॉर मी, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपका कॉल आया, बहुत अच्छा हुआ, आपका फ़ोन रखी हूँ मैं और मुझे गुड न्यूज़ मिली। मतलब इस तरह के शुभ संकेत कुछ होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि मतलब आपके अंदर एक अलग सी पेशेंस है। आप इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? बहुत पेशेंस है आपके भीतर। मतलब कुछ भी सुना आप चुपचाप रह जाते हो, अपने अंदर रख लेते हो, खुशी को भी पूरी हजम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हो, और तकलीफ भी आती है ना तो कैसे उसको आप गुजार लेते हो। मैं यहाँ पर बहुत पेशेंस देख पा रही हूँ, बहुत पेशेंस है। मतलब बड़ी से बड़ी तकलीफ आई, परेशानियाँ जिसको कहते हैं, जिसको परेशानियाँ कहते हैं,
वो आई आपके जीवन में, लेकिन आपने किसी तरह से उसको पार कर लिया। मतलब आप शोर नहीं मचाते हो, आप दूसरों का दरवाज़ा नहीं खटखटाते हो। कुछ लोग होते हैं ना, जरा सी भी दिक्कत हुई तुरंत फ़ोन उठाया और 10-20 लोगों को फ़ोन करके अपनी परेशानियां बता दी। दूसरों के घर के दरवाजे पर खड़े होकर तेज़ तेज़ आवाज़ में अपनी अपनी दिक्कतें बयां कर रहे हैं। आप उनमें से नहीं हैं। आप सब कुछ अपने भीतर रखते हैं। आपको कुछ शेयर करना होता है खुद से करते हैं, आपको कोई सवाल करना रहता है खुद से करते हैं। मैं यहाँ पे गजब का पेशेंस देख रही हूँ आपके भीतर। इसकी वजह से आपका जो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्तर है, वो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही रहना, पेशेंस को और बढ़ाइए। जिंदगी है तो परेशानियों का घर है। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक हम जीते हैं, परेशानियां हमारे साथ होती है। कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा कोई भी मनुष्य का जीवन नहीं है जिसमें परेशानियां नहीं है। तो आपके भी जीवन में परेशानियां आती है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरह से, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप बैलेंस कर पाओगे। बहुत अच्छी तरह से आप बैलेंस कर पा रहे हो, और ये श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है। आप अपने कर्म को हमेशा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, गलत काम से बच रहे हैं, आलोचनाओं से बच रहे हैं, आप पर इल्ज़ाम न लगे, हर वो कोशिश आप करते हैं कि आप पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम न लगे। इसकी वजह से ना परमपिता परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, उनकी बहुत ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है आपकी वजह से। आप कोशिश करते हैं कि माहौल को मैं बहुत खुशनुमा कर दूं, हल्का कर दूं, ताकि परेशानी, किसी को परेशानी न लगे। वाह, बहुत खूबसूरत बात है। जिनकी भी भाई बहन की मैं इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप बेहद ही खूबसूरत पर्सन है। ऊर्जाएं जुड़ रही हैं आपसे, धन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। देखो, एक चीज़ आंखों के सामने आ रही है, जैसे अगरबत्ती जलती है ना, पूजा के स्थान पर अगरबत्ती या धूप जलता है ना। धूप क्या कहा मैंने, वो लकड़ी की जो काठी का जो पाउडर धूप होता है, वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। एक गीला धूप होता है ना, जो अगरबत्ती के ऊपर लगा हुआ रहता है, कभी कभी बिना स्टिक के भी धूप होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जलती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसका धुआं मुझे नज़र आ रहा है। पॉजिटिव एनर्जी है। अगरबत्ती हो सकता है, या ये पूजा धूप हो सकती है, जो गीले वाले धूप होती है ना, जिसको हाथों से रोल बनाकर जलाते हैं बिना स्टिक के। तो इस तरह का कुछ धूप जलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और उसका धुआं भी नज़र आ रहा है, विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है आप में से कोई मंदिर गए हो, या अपने घर के मंदिर में आपने जलाया हो, क्योंकि जिनका भी घर, मुझे ये दिख रहा है कि जहाँ पर ये धूप जलती है रोज, ये धूप जलती है रोज, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका घर मुझे दिख पा रहा है यहाँ से। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। जो भी जलाती है ना ये, या जलाते हैं भाई बहन मेरे, जो भी है, आप ये ज़रूर जलाना। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, ये जो पल होता है ना, जब आप ये धूप जलाती हैं, वो जो माहौल होता है ना, वो उस वक्त इतना नॉर्मल टाइम होता है, इतना हल्का समय होता है कि आप उस वक्त सारी टेंशन से फ्री रहते हैं। आप उस वक्त सारी परेशानियों से मुक्त होते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स उस वक्त ज़रूर परमात्मा से कहिए। आप अपनी समस्याओं को उस वक्त ज़रूर याद कीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे धूप स्टिक का जलना, या तो ये अगरबत्ती है, या तो धूप है, और धुआं है काफ़ी। ये बहुत पॉजिटिव टाइम होता है। आप इस वक्त अपने मन में वो सारी प्रॉब्लम्स ज़रूर लाइएगा जिससे आप पूर्ण रूप से निकलना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम्स को आप उस वक्त ज़रूर लाइएगा। बिल्कुल सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम। सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नीले रंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, भगवान शिव का आशीर्वाद इस वक्त मिल रहा है आप सबको, और वाटर की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, तो वो अब दूर होने वाला है, खुशी आने वाली है। किसी को संतान, किसी की शादी, या किसी को नौकरी हो सकता है आपके चाहने से। आपके कदम शुभ हो रहे हैं। आपका जाना आना जहां होगा, उन लोगों के घर में भी खुशियां और अच्छे कार्यक्रम होने लगेंगे। मतलब ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है आपके लिए। पड़ोसी जहर फैला रहा है तो फैलाता रहे, क्योंकि उसका भी पोल खोल होने वाला है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। अच्छे कर्म का यही फल होता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, करते रहिए, आपको आपके अच्छे कर्म का अवश्य ही फल मिलेगा। बहुत ही शुभ ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है आपसे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।